ये देखो ग्रीन कैंपस की ग्रीनरी। हाय यारो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ माय चैनल। अभी क्लास में 10 मिनट का टाइम था तो मैं सोचा तब तक ले यहीं बाहर ही देखता हूँ, वॉलीबॉल कोर्ट में ही टहलाता हूँ। इस टाइम तो यहाँ पे कोई नहीं खेल रहा है, बाकी हम लोग ठंडियों में खेला करते थे दोपहर में वॉलीबॉल और शाम टाइम में बैडमिंटन। इधर चलता था अपना वॉलीबॉल और यहाँ पे खेलते थे हम बैडमिंटन। बाकी ये रहा चारों तरफ का एरिया। इधर तो कम खेला है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हम लोग ने काफ़ी खेला है यहाँ पे, ठंडियों में स्पेशली। और बाकी बच्चे ही सेमेस्टर में कम रहे हैं तो इधर खेलने का हो ही नहीं पाया उस तरह से। अभी यहाँ पे इतनी धूप है तो सोचो गर्मी में क्या हाल रहता होगा, इसीलिए गर्मी में ज़्यादा कोई कुछ दोपहर टाइम में खेलता नहीं है, या तो सुबह में या तो शाम में। चलो फिर क्लास कर लेते हैं, क्लास का टाइम हो चुका है, उसके बाद मिलते हैं। अब हमारी क्लास लंच टाइम पे ओवर होगी, तो आज की क्लास यहाँ पे हो चुकी है ख़त्म। अब जा रहे हैं लंच करने के लिए। मैं मेंटल हूँ ना। 2 साल है तफरीबाजी का नहीं, बिल्कुल बात है कि कोई ना आए यहाँ और पर। ऐसा भी नहीं है कि तू तफरीबाजी नहीं करता, तू एकदम सीरियस रहता है कि कभी तू कुछ बोला ही ना। नहीं ना ना भाई, ऐसा ना रहे तो कोई ऐसा सीरियस ना रहे, कोई ना रहे। तो मैं आपके नहीं कह रहा हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी में एक छात्र नहीं है सीरियस हो। मैं कौन से बकवास नरेश वगैरह इनके साथ किसी के साथ घूमता नहीं। तूने सीधा नाम लिया वहाँ पे क्वेश्चन को देखते हुए, तेरे को नाम लेने की क्या जरूरत थी? तो मैंने नाम तो पीछे लिया था, पहले भी क्वेश्चन नाम लिया, बाद में सीधा राहुल क्वेश्चन नाम लिया। पूरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? राहुल ले लेता हूँ, मैं मुक्त कर लेता हूँ, तेरे क्लास में 2 राहुल है, ठीक है। तू कुछ नहीं कहते, सीधा नाम ले दे तो राहुल। तो क्लास में मैं कर लेता हूँ भले से, वहां पे मैं अकेला तो मैं अपने आप पे तुझे बुरा क्या लगा कि क्लास में नाम ले लिया कि तेरा पूरा नाम ले लिया? तूने बोला कि राहुल मेंटल है तो मैं मेंटल हूँ, कॉलेज से निकल जाऊँ, मेरे को क्या चीज की परवाह नहीं है। मैं तो कॉलेज से निकलूंगा। हाँ यारों, तो बताता हूँ इसके पीछे की बैकअप स्टोरी क्या है, कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। तो आज सुबह कुछ यूँ हुआ कि मैं एक बंदे से बात कर रहा होता हूँ, तो वहाँ पे आ जाता है और कुछ कमेंट पास कर देता है। मैं इसको अनसुना कर देता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ। फिर कुछ देर बाद हमारी क्लास होती है, तो हम सब क्लास जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। तो वहाँ पे बातें चल रही होती हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में तो एकदम सही लगते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अंदर से एकदम मूर्ख जैसे होते हैं, जिन्हें खुद नहीं पता होता कि कब क्या बोलना है या कब क्या करना है। मैं बोल देता हूँ कि हाँ, ऐसे तो कई लोग होते हैं पागल जैसे, जैसे कि यही राहुल कुशवाहा ही है। फिर जब क्लास हमारी ख़त्म हो जाती है तो ये मेरे से कहता है कि तूने ऐसा क्यों बोल दिया। मैंने कहा सुबह तू कमेंट पास किया था तब तो मैं कुछ नहीं बोला, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब तेरा मन है तब चलेगा, जब तेरा मन नहीं है तो नहीं चलेगा। फिर ये जोश जोश में 2 थप्पड़ लगा देता है। अब मुझे भी गुस्सा आ जाती है, मैं भी कॉपी वॉपी रखता हूँ, खींच के 2 झापड़ देता हूँ। फिर उसके बाद ये भाग जाता है वहाँ से रूम के बाहर। फिर हम सब क्लास से निकल के हॉस्टल जाने लगते हैं, तो ये आगे जाके कहीं रास्ते में खड़ा रहता है बीच में। तो पहले तो कुछ नहीं बोलता है, फिर जब देखता है कि 5-6 लड़के और आ गए हैं पास में, तो उनके सामने स्टाइल और फ्लेक्स मारने के चक्कर में मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे ऐसे करूंगा, ये फिर बेड वेड निकालने लगता है, बेड निकाल के दिखाने लगता है कि ये देख मैं ऐसे कर लूँगा। तो फिर मैं उसे फिर बोलता हूँ कि रंगबाजी मत दिखा, सीधे हॉस्टल में जा यहाँ से। फिर बाकी लड़के भी उसे समझाते हैं कि क्या कुछ वहाँ बचकानी हरकतें कर रहा है, क्या सुबह भांग वांग पी के आया था क्या। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के अपने रूम पे आ जाते हैं। तो जैसे ही मैं रूम पे आता हूँ, फिर राहुल कुशवाहा आता है मेरे रूम पे। फिर मेरे से कहता है कि तूने मुझे पागल कैसे बोला था, ये वो ना जाने क्या क्या बकवास। मैं कहता हूँ सुन, शांति से बैठ, तुझे समझाता हूँ।
फिर उसे मैं रूम पे बुलाता हूँ अंदर। मैं पूछता हूँ, अच्छा बता तू ये सब करना क्या चाहता है? ये पागल बोल देना ये तो बच्चों वाली हरकतें हो गई कि पागल बोल दिया तो तू लड़ने चला आया। ऐसा तो नर्सरी क्लास के बच्चे भी नहीं लड़ते हैं आपस में। वैसे उसने ये सब किया इसलिए क्योंकि उसने सोचा कि ये सब करेगा तो उसकी इमेज भी अच्छी बन जाएगी और मैं डर भी जाऊँगा। लेकिन हुआ उल्टा ही, इमेज जितनी बननी नहीं थी उससे ज़्यादा बिगड़ गई। मैं उसको समझाया भी कि ये सब मत किया कर, ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा, ऊपर से बेइज्जती तेरी होगी। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ क्योंकि उसकी आदत है इस तरह की फ़ेक चीज़ें करने की। मैं पहले जब वीडियो बनाता था तो मेरे से कहता था कि मेरे अच्छे पार्ट डालना उसमें वीडियोज़ में। तो मैं उसे समझाता भी था कि पहले अच्छा इंसान बन, अच्छा इंसान बनेगा तो ऑलरेडी लोग तेरी तारीफ़ करेंगे। लेकिन अब क्या करें, मूर्ख को समझाना आसान होता है लेकिन जो मूर्खों में मूर्ख हो, जिसे हम सर्वोत्तम मूर्ख कहते हैं, उसका दिमाग ऑलरेडी घुटनों में होता है, उसको क्या ही समझा सकते हैं। अच्छा तू अब विकास तो के वो जगह पे वाला लेकोला कराओ और कोई नहीं लेकोला क्या फिर बोल रहा है कि तू ये सब विकास की वजह से करता है। मैं कहा कौन विकास? तो कह रहा है कि कैंपस वाला। मैंने कहा एक बात बता, मैं तुझे कब से जानता हूँ और विकास को कब से जानता हूँ? दोनों को कैंपस में आने के बाद ही तो जानता हूँ। और विकास तो यहाँ रहता भी है नहीं है और ना मेरी उससे बात होती है। तो अब तू बता कि जो तू बोल रहा है उसमें कोई बात में दम वम है कि ऐसे ही बस फर्जी कुछ भी बोलने का? बाकी ये जो क्लिप आपने देखी ये तो छोटा सा ही पार्ट है, मेरे पास तो पूरी वीडियो पड़ी हुई है। मैं तो उसको काफ़ी समझाया हूँ कि तू कंपनी में जाएगा तो ऐसी हरकतें रखेगा, ऐसा एटीट्यूड रखेगा तो कैसे काम चलेगा। मैनेजमेंट वाले भी जिस कंपनी में जाएगा उसका भी बेड़ा गर्क करेगा और कस्टमर तेरे को मिलेंगे तो कस्टमर तो आजकल कुछ भी बोलते हैं, वो तुझे सुनना पड़ेगा, सहन शक्ति होनी चाहिए। तो तू जिधे होशियार है ना कि देख मैं आता हूँ रंगबाजी मत दिखा जबरदस्ती। तो तू ना मैं मेंटल होगा तू होशियार, क्या करूं मैं तेरे से कुछ बोल रहा? मेरे को समझा रहा है कि मैं बहुत समझदार और होशियार हूँ, जैसे कि क्लिप में एक छोटे से पार्ट में आपने देखा ही है। तो मैंने कहा हाँ वो तो तू बहुत है, समझदारी की तो कोई सीमा ही नहीं है, उसमें तो तू अपरंपार है। चल ठीक है, अब तेरी समझदारी की चर्चा बाद में करते हैं, अब अभी निकल, मुझे भी थोड़ा काम वाम करना है। तेरा क्या है, तू तो कभी भी मुंह में मामा चबा के आ जाएगा, रूम पे बैठ के आके टाइम पास करने लगेगा, लेकिन मुझे तो काम करना रहता है ना। वैसे इसकी बहस कई लोगों से ऐसे ही चलती रहती है, ये मैं कोई पहला बंदा नहीं था, इससे पहले भी 2-3 लड़कों के साथ हो गई है, लेकिन वहाँ ये कुछ बोल नहीं पाया था क्योंकि जानता था कि अगर बोला तो पड़ेगी उल्टी ही, और मेरे केस में इसने अपोजिट समझ लिया तो इसलिए इसको खानी पड़ गई। बाकी ऐसे लड़के हर जगह मिल जाएंगे, स्कूल, कैंपस या कहीं भी। तो अगर ये किसी को परेशान करते हैं बेकार के ऐसे बहाने बन ढूंढ के, तो उस इंसान को हमेशा बोलना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लोगे तभी खड़े रह पाओगे, नहीं तो दबाने के लिए ऐसे लोग बहुत हैं जो तुम्हें हमेशा दबाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए वो छोटे से छोटा रीज़न को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। समझदारी से फैसले लें, और ऐसे गधों की कमी नहीं है जिनको आप बोलोगे कि आगे जाके राइट मुड़ना है तो वो उल्टा आप ही सवाल करेंगे कि मेरा राइट कि तेरा राइट। बाकी ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है, अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। तो इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। बाय बाय एंड टेक केयर।